अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि अल अमीन के पेंशन फंड के ऊपर आप डिस्कस करें, वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो आपकी हाजिर खिदमत है। इस वीडियो में हम अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड की बात करेंगे। ये अल अमीन या यूबीएल का पेंशन टाइप फंड है, जैसे कि मीज़ान का तहफ़्फ़ुज़ फंड था पेंशन फंड। इसी तरह अल अमीन का इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ये मैंने अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट खोली हुई है और ये आपके सामने है। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये हाई रिस्क फंड है और ओपन एंड फंड है। हाई रिस्क का मतलब है कि इसमें, क्योंकि ये इक्विटी में भी से इन्वेस्ट करता है। देखिए, ये सिमिलर है मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ फंड की तरह कि ये 3 जो पोर्शंस हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। 3 अपॉर्च्युनिटीज़ में, एक डेट अपॉर्च्युनिटीज़, एक मनी मार्केट और एक इक्विटी। तीनों के रिटर्न डिफरेंट होते हैं, तीनों का रिस्क लेवल डिफरेंट होता है। मनी मार्केट सबसे सेफ होता है, डेट जो है वो मीडियम होता है और इक्विटी हाई रिस्क होता है। तो उन्होंने इस वजह से इसको हाई रिस्क लिखा हुआ है। आप इक्विटी में करेंगे तो हाई रिस्क होगा। फंड टाइप ओपन एंड है, मतलब आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड जो लॉन्च डेट है 2010 में ये लॉन्च हुआ था और सीडीसी से अप्रूव्ड है। इसकी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आज आपकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है और आप आज से 500 रुपया हर महीना डालना शुरू करें तो इट विल अ बिग अमाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम। और इसका जो फ्रंट एंड लोड है वो 3% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 1.5% जो डेट की है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने तीनों का अलग-अलग बताया हुआ है। एआईआरएसएफ, डीएसएफ का मतलब है डेट सिक्योरिटी फंड और एमएमएसएफ का है मनी मार्केट सेविंग फंड और ईएसएफ का मतलब है इक्विटी सेविंग फंड। ईएसएफ में 3% है, डेट में 1.5% है और एमएमएसएफ में भी 1.5% है पर एनम मैनेजमेंट फीस। इक्विटी में ज़्यादा है क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसका सेटअप है। इन्होंने फंड मैनेजर रिपोर्ट में तीनों की अलग-अलग तरह से चीज़ें दी हुई हैं। इक्विटी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो इक्विटी है वो 93% या 90% इक्विटीज़ में करते हैं। जुलाई में 93 था, अगस्त में 90 था, सितंबर में 92 था। इक्विटीज़ का मतलब है स्टॉक मार्केट। और कैश में इनका 4, 6, 5% होता है और अदर्स डिफरेंट चीज़ों में ये 1%, 2% तक रखते हैं। तो ये जो है इक्विटी वाले पोर्शन की थी। इसी तरह जब ये डेट में चले जाएँ आप, डीएसएफ, तो इसमें उन्होंने सुकूक में इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी। और मनी मार्केट में भी जो है आप देखें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सुकूक के अंदर है। इन्होंने लकी सीमेंट के लकी इलेक्ट्रिक पावर के सकूक लिए हुए हैं, निशात मिल्स के सकूक बॉन्ड्स लिए हुए हैं। इसके प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। जो डेट का रिटर्न है वो 17% पर ईयर आ रहा है और सिंस इंसेप्शन से 7.47% है। इसी तरह जो इक्विटी वाला है उसने देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन ये 677% पे गया है। देखिए, स्टॉक मार्केट है, कंपाउंडिंग लॉन्ग उसमें जो है इफ़ेक्ट करती है, तो इस वजह से ये इस तरह से है। और एमएसएफ जो है, जो मनी मार्केट का है, उसने भी 7% तक। और इसके अंदर मनी मार्केट की इन्होंने परसेंटेज दी हुई है जो एसेट है। यहाँ पे कैश में 77% रखते हैं, सकूक में 3%, सर्टिफिकेट्स वगैरह में 12%। इस तरीके से इनकी सर्कुलेशन है। और डेट के अंदर भी इन्होंने इसी तरीके से कैश में सबसे ज़्यादा रखा होता है। देखिए, जो फंड कैश में रखेगा उसमें आपका कैपिटल जो है वो सेव रहेगा और लेकिन बात ये है कि उसमें मुनाफा भी फिर कम होगा। जो इक्विटीज़ हैं वो हाई रिस्क हैं लेकिन हाई प्रॉफिट भी हैं। देखिए, उसमें आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए देखिए, ये मैंने हाइलाइट भी किया है, 677% जो है इन्होंने रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग्स बताई हुई है कि ये जो इक्विटी फंड है ये किस में इन्वेस्ट करते हैं। ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी में किया हुआ है, पीपीएल में किया हुआ है, हबको में किया हुआ है, मीज़ान बैंक में किया हुआ है, कोहाट सीमेंट में किया हुआ है। तो एक बात ज़हन में रखिए कि जो फंड मैनेजर होते हैं, जो इस फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, उनका जो नॉलेज है आपसे कहीं ज़्यादा होता है। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप इन स्टॉक्स को देखें जो जिसमें बड़े-बड़े फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। आप उनको उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी मुनाफ़ा होगा। मतलब ये माने हुए स्टॉक्स हैं, ये बड़े स्टॉक्स हैं। तो इसलिए आप जो है इनको बड़े आराम से जो है वो बेफ़िक्र होके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका लॉस कम से कम होगा। ये बड़े जो है स्टॉक्स हैं, इन्होंने ऊपर जाना ही होता है, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं। तो ये आपके पास बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। समटाइम्स समझ नहीं आ रहा होता, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, लेकिन आपको पता नहीं होता आपने स्टॉक कौन-सा सिलेक्ट करें। अभी 500 स्टॉक्स हैं, उनमें से कौन से स्टॉक को
जो है एनालाइज करें। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि आप इनमें से देखें कि इनमें से किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करें और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, तो ये बेस्ट होता है। ये तो खैर इक्विटी की बात थी। अब हम आगे देखते हैं, इन्होंने रिटर्न्स जो बताए हुए फंड परफॉर्मेंस, डेट, इक्विटी, इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन्होंने इसकी नैव दी हुई है। नैव का मतलब है कि ये कितने रुपए में मिलता है एक इसका यूनिट। और एक्सपेंस रेशियो भी बताई हुई है, 1% है। ये आपकी 1 टू उन्होंने लिखा हुआ है एनुअलाइज रिटर्न जो है डिफरेंट चीज़ों के। एक्सपेंस रेशियो फॉर ईयर टू डेट जो है 1% आ रही है, इक्विटी की 4% आ रही है। वजह उसकी वही कि इन्होंने जो मैनेजमेंट फीस इसकी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंसेज है। एवरेज जो है 20-22% जो है ये रिटर्न दे रहे हैं। और क्योंकि ये पेंशन फंड है, इसके ऊपर स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो अप्लाई होंगी। और उसके अंदर क्या-क्या है मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर इन्वेस्ट करें, जब मर्ज़ी निकालें, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपको जो है 20% तक जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, उसके 20% के जो टैक्स है, वो आपको रिड्यूस हो जाएगा इस फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से। और तकाफुल आपको फ्री मिलेगा और आपको जो है ₹500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है मिनिमम एज इन्होंने 60 रखी हुई है। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप 60 साल से पहले विथड्रॉ करा लेते हैं, तो आपको टैक्स जो है वो माफ़ नहीं होगा किसी भी किस्म का। सेकंड, अगर आप रिटायर होने के बाद 60 के बाद 50% से ज़्यादा का विथड्रॉ कराते हैं, तब भी उसके ऊपर टैक्स पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 50% से कम विथड्रॉ कराते हैं, 50% करवाते हैं, तो जो आपने अमाउंट विथड्रॉ कराई होगी रिटायर होने के बाद, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर टैक्स पड़ेगा। ये इसका टैक्स बेनिफिट है। सेम जो है मीज़ान की तरह का है। तो इस तरीके से है ये। और इसके अंदर आपको कोई इतना मसला नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको यहाँ से जाना है, इसकी वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ से जाके ये फंड डॉक्यूमेंट है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म, इनके ज़रिए आप जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा कंपेयर करें, मैंने जो पहले वीडियो बनाई हुई है मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ फ़ंड से, तो उसमें देखें हम रिटर्न्स को जनरल देख लेते हैं। सेम इसी तरह इनके भी 3 हैं, इक्विटी, डेट और मनी मार्केट। और इनके रिटर्न्स हम अगर देखें, यहाँ पे इन्होंने बताए हुए होंगे। ये एनुअल रिटर्न आ गए। यहाँ पे देखिए इन्होंने गोल्ड भी बताया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि गोल्ड जो है वो इस टाइम सस्पेंडेड है। तो हम इन 3 पे ही बात करेंगे, इक्विटी, डेट और मनी मार्केट। तो आप यहाँ पे देखें, जो इक्विटी है इसने 23 में 0.21%, 22 में नेगेटिव 10% था। वजह कि स्टॉक मार्केट डाउन थी। ये स्टॉक मार्केट के साथ चलता है। 21 में देखें 34% प्रॉफिट दिया था। 20 में 6% था। 19 में -23 था। इसी तरह 16 में भी -16% था। 17 में 20% था। ये देखिए स्टार जो लगा होता है, इसका मतलब होता है नीचे कहीं पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे देखिए 330 डेज ऑफ ऑपरेशन इन्होंने लिखा हुआ है कि 17 में हो सकता है किसी वजह से स्टॉक मार्केट बंद रही हो। ये मुझे याद नहीं है, वो मुझे देखना भी पड़ेगा। तो बाकी इस तरीके से इनके रिटर्न्स हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इनको अगर हम थोड़ा-सा कंपेयर कर लें, ये मैंने मवाज़ना का खोला हुआ है, सरमाया.pk खोली हुई है। इसके अंदर मैंने ये दोनों ओपन किए हुए हैं, मीज़ान का तहफ़्फ़ुज़ और इनका इक्विटी। मैंने दोनों इक्वल लिए हैं ताकि हमें जो है वो अच्छा आइडिया, ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके। देखिए नैव जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़ंड मीज़ान की कम है। इनका जो आपका फ़ंड है, वो भी मीज़ान का ज़्यादा है, जो उनका बैलेंस है। रिटर्न की बात करें, तो जो मीज़ान का रिटर्न है वो 19.47 चल रहा है लास्ट 12 मंथ का। और अल अमीन का 19.13% है। थोड़ा-सा कम इनका जो है रिटर्न है, लेकिन इट्स ओके। इन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट फ़ीस नहीं दी हुई। हम इधर से देख सकते हैं मैनेजमेंट फ़ीस, जो बल्कि मैनेजमेंट फ़ीस की बजाय हम एक्सपेंस रेशियो देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो के अंदर आपके तमाम किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये शो किया हुआ है इक्विटी का 2.83% है पर ईयर डिडक्शन जो है, जो डेट का है 1.95 है, मनी मार्केट का 1.34 है। अगर यही चीज़ हम अल-अमीन में देखें, तो इनकी जो एक्सपेंस रेशियो बन रही है, अल-अमीन की एक्सपेंस रेशियो जो डेट की है 1.14 है, जबकि मीज़ान की 1.95 थी यही रेशियो। और मनी मार्केट में 1.08 है, और इनकी मनी मार्केट की जो है वो 1.34 थी, जो कि दोनों कम है। और जो इक्विटी की है एक्सपेंस रेशियो, वो 4.27 है, जबकि इसकी जो है 2 पॉइंट 2.83 है। तो ये देखिए इसके अंदर
जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है इक्विटी में। अगर आप कंपैरिज़न में देखा जाए डेट और मनी मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अल अमीन की जो है एक्सपेंसेस कम आएँगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आपको एक्सपेंसेस को देखना होता है लाज़मी कि हर साल कितनी जो है रिडक्शन हो रही है। जबकि मीज़ान है उसके अंदर रिडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, जबकि रिटर्न्स जो हैं इसके, हम 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। 23 में इक्विटी का 0.21% रिटर्न था। मीज़ान का इक्विटी 2023 में 0.21% है, जबकि इधर पे इक्विटी 10.31% है। देखें कितना फ़र्क है। ये फ़र्क होता है इन दोनों केस में। सम टाइम कोई फंड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, सम टाइम खराब परफ़ॉर्म कर रहा होता है। 2020 जो डेट है उसने 14% दिया है रिटर्न, और इधर पे अगर हम देखें डेट का सेम टू सेम कॉपी करें तो 17% दिया है उसने रिटर्न। ये भी जो है अल अमीन का ज़्यादा है। मनी मार्केट में मीज़ान ने 15.87 दिया है। यहाँ पे अगर हम मनी मार्केट का देखें तो वो 18% है। तो अल अमीन ओवरऑल अच्छे रिटर्न दे रहा है। इनके इक्विटी के रिटर्न अच्छे हैं। इनकी मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो भी कम है। तो मेरे ख़्याल से ये मीज़ान से ज़्यादा बेहतर है, आपको इसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फ़ंड को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए यूज़ करें, या ये आपका पेंशन फ़ंड है तो ये एक अलहदा डिफ़रेंट मैकेनिज़्म है, या इसके लिए यूज़ करें। इसके अलावा आप जो है म्यूचुअल फ़ंड को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ना यूज़ करें। इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है स्टॉक मार्केट में जाएँ, आप 50-60% तक आराम से प्रॉफ़िट जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट सीखने के बाद, अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो आप अपना नुकसान ही करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई और अपने पसंदीदा फ़ंड की वीडियो बनवानी है या उसको कंपेयर करवाना है तो लाज़मी अपने कमेंट्स में बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, ये मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ जो है अच्छी से बेहतर क्वालिटी बना सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।